तो हेलो फ्रेंड, तो आप आज देख सकते हैं खान सर टैक्स के बारे में फुल जानकारी दे रहे हैं। टैक्स आपसे सरकार कैसे लेता है उसके बारे में खान सर बता रहे हैं। तो आइए चल देखते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर 16 लाख कमा के हम खर्चा कर दिए तो हमसे टैक्स क्यों नहीं लेता है? टोटल इनकम पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। इसमें बहुत बड़ी आबादी को क्या मिल गया? छूट मिल गई। निर्मला सीतारमण का ये वाला स्टेप मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छा। अब इसमें एक जो चीज आप लोग वाले में अलग अलग टाइप के इनकम टैक्स स्लैब लाएगा। आप लोग अभी तत्काल देखिएगा, हालांकि निर्मला सीतारमण के अंडर में आता है, कब किस चीज को बदल देंगे लोग पता ही नहीं चलता है यहाँ पे, क्योंकि ये चीजें बजट का हिस्सा होता है। जो इस साल वाला है, जो स्लैब वाला, वो 12 लाख रुपए तक में क्या है? छूट दिया गया है। 12 लाख रुपए तक में क्या है? नील है। ये तो हर साल क्या होता है? चेंज हो जाता है। कोई ठीक नहीं, जो हम आपको अभी बता रहे हैं, आप एग्जाम देने जाइएगा उस समय एक बार नेट पे चेक करके जाएंगे, क्योंकि उस समय स्लैब यही नहीं रहेगा। हो सकता है पहले 5 लाख तक पे टैक्स नहीं लगता था। पहले कितने पे नहीं लगता था? 5 लाख से जैसे ऊपर जाएंगे तो आप पे लगता था 5%। कितना परसेंट? 10 लाख पार करते थे तो लगता था 10%। यहाँ इन्होंने कहा कि एक काम करो, 12 लाख रुपए वाला कुछ मत दो। और जैसे 12 लाख से एक के बार पकड़ लेंगे, कितना परसेंट? 15%। एक के बार 15%। एक ही बार कितना लेगा? 15% ले लेगा। स्लैब अभी के टाइम पे कितना है भैया? 12 लाख पे नील। 15। 0 से 12 लाख कितना परसेंट? नील बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? नील। 12 से 16 लाख 15%। 16 से 20 लाख के बीच, हाँ, 20 से 24 कितना परसेंट? 25। इसके ऊपर कितना है? 30%। 30%। ये क्या है? इनकम टैक्स का स्लैब है। अब एक बात बताओ, कोई आदमी जिसकी सैलरी 12 लाख है उसको टैक्स देना है? और अगर जो तो 12 लाख घरे ले जाएगा। 12 लाख कहाँ ले जाएगा? घरे। और अगर जो उसकी सैलरी 12 लाख 10 हजार हुआ 12 लाख 10 हजार हुआ, अरे बाबू ऐसा घेराएगा वो, कितना परसेंट देना पड़ेगा? 15। तू कह गया भाई हमारा प्रमोशन नहीं चाहिए, तुम 10 हजार अपने घरे रखो, ये हमारा 12 लाख दो, ये 10 हजार क्या करो? अरे भैया वो 10 हजार के चक्कर में कितना परसेंट गिराएगा ये? हाँ, अच्छा, ये 12 लाख 16 लाख ये सालाना है, मंथली नहीं है। इकोनॉमिक्स में किसी भी चीज की गणना सालाना होती है। अगर हम प्रति व्यक्ति आय करें, जीडीपी करें, कुछ भी करेंगे तो कैसा आएगा? सालाना आता है। अब इसमें एक जो चीज आप लोग समझिएगा, टोटल इनकम पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। बचाए कितना है इस पे लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप मान के चलिए आप 16 लाख कमाए, 16 लाख खर्चा कर दिए, तो आपको बचा कौन सी? 16 लाख कमाए, 16 लाख क्या कर दिए? खर्चा कर दिए। टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन खर्चा ऐसा जगह किए जो बचल है, दिख रहा है, तब लगा देगा। पता चला 16 लाख का जमीन खरीद लिया, कहते खर्चा कहाँ है? खाली पैसा बदल गया है। ये खर्चा कहाँ हुआ है? जो नोट के रूप में था तो जमीन के रूप में हो गई। खर्चा कहाँ है? ये तो फिक्स एसेट है। क्या है? फिक्स एसेट है। नहीं समझे? कहेगा तू इकोनॉमिक्स ठीक नहीं पढ़ा था, फंस गया। क्या हो गया? फंस गया। ले लेगा। यहाँ पे 16 लाख कमाए, सोना खरीद लिए, कहेगा अरे भैया ये खर्चा कहाँ है? ये खर्चा क्या है? ये तो तुम्हारे लिए। 16 लाख कमाए, गाड़ी खरीद लिए, नहीं देगा। उसको भी पार्ट बाई पार्ट देगा। क्या देगा? पार्ट बाई पार्ट। उसको डिप्रिसिएशन बोलते हैं, वो आगे समझा देंगे आप। तो अच्छा एक बात बताइए, अगर 16 लाख कमा के हम खर्चा कर दिए तो हमसे टैक्स क्यों नहीं लेता है? उसका एक कारण है, वो ये दिखाना चाहता है कि टैक्स से बचना है तो खर्च भी कीजिए। जब हम खर्च करते हैं तो इनडायरेक्टली रोजगार दे देते हैं, लेकिन जमीन खरीद लेते हैं तो रोजगार कहाँ दिए? वो क्या करा? रोजगार दिए। तुम तो जिसका जमीन बेचा रहा था उसको पैसा दे दिए, उसके हाथ से जमीन गया, तुम्हारे हाथ में आ गया। बिना मतलब जमीन का रेट बढ़ेगा, सब आदमी जमीन खरीदने लगेगा। बिना मतलब का ना रेट बढ़ रहा है, किसी को दिक्कत? जैसे आप गाड़ी कोई खरीदे 10 लाख का, कितने का खरीदे? तो 10 लाख का छूट मिलना चाहिए ना। वो 10 लाख पे छूट नहीं देगा। इसका ना कई पार्ट करेगा, करना कि हर साल कुछ कुछ इसका छूट ले लीजिएगा। जैसे एक बार में आप 10 लाख का गाड़ी खरीद लिए तो कहेगा कि एक बार में हम इसको नहीं देंगे, इसको हम 25% करके इसके आपको छूट देंगे। कितना परसेंट? 25 करके, यानी 4 साल में पूरा कटवाइएगा। क्योंकि गाड़ी जो होता है कुछ ही देर के लिए फिक्स होता है, एक समय के बाद गाड़ी भी बर्बाद हो जाता है, एज खत्म, उसका एक्सपायरी हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। जमीन खरीदेंगे टैक्स में छूट देगा, सोना फ्लैट ये सब पे नहीं देगा। आप खर्चा कर दिए तो दे देगा, खर्चा कर दिए तो दे देगा। बच्चों को फीस एडमिशन करा दिया अमेरिका ले जाके, खर्चा हो गया भाई, हम क्या करें? कपड़ा लत्ता खरीद लिए,
खर्चा हो गया। लेकिन अगर फिक्स चीज खरीदेंगे तो उसको कह देगा ना ना इस पे हमको क्या करिए टैक्स चाहिए। सर 16 लाख कैसे खर्चा किए कि टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा ये कह रहा है कि कैसे 16 लाख में खर्चा करना है कि टैक्स नहीं लेना। तो 16 लाख का 16 लाख थोड़े उड़ाना है आपको। 16 लाख में केवल कितना उड़ाना है 4 लाख, कि 12 लाख पे तो वैसे ही नहीं है। 16 लाख का 16 लाख पे टैक्स है, 12 लाख तक पे तो टैक्स नहीं है। 12 लाख तक पे टैक्स है, बचा कितना 4 लाख। अब उसी के लिए आदमी क्या रखता है सीए। और ऐसा नहीं है कि जितनी आपकी सैलरी आती है वो सब बचिए जाता है, सब प्रॉफिट हो जाता है। कुछ तो आपका भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, हमेशा खर्च होते ही रहता है। दवाइयों में लग जाएगा, इसमें लग जाएगा, तो सब में क्या हो जाता है खर्च हो जाता है। तो टैक्स स्लैब कोई जरूरी है बाबू, ये हमेशा फिक्स रहेगा। ये अगले बजट में कोई ठीक नहीं है कि फरवरी में अगले बैच में ये कोई और स्लैब पढ़ा रहे। इससे पहले 5% वाला पढ़ाए थे कि देखो बच्चों 5 लाख तक पे कोई टैक्स नहीं है। जैसे 5 लाख से तुम आगे बढ़ोगे 5%। निर्मला मैडम आई कहीं कहीं कौन सी खुदरा खुदरी ले रहे हो, 15% से स्टार्ट करो। कितना से स्टार्ट करो 15। हालांकि निर्मला सीतारमण का ये वाला स्टेप मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छा था, मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छा था। 12 लाख रुपए का मतलब भारत की 70% आबादी इसी में आ जाती है। 12 लाख का मतलब हर मंथ 1 लाख, 12 लाख सालाना का मतलब हर मंथ 1 लाख। लगभग 80% आबादी है जिसकी आबादी पर मंथ इनकम पर मंथ 1 लाख है। तो इसमें बहुत बड़ी आबादी को क्या मिल गया, छूट मिल गया।